प्रश्न 19। क्या गुरु वंदन में जो इचकार वगैरह सूत्र बोले जाते हैं वो सामायिक लेने की विधि के सूत्र में गिने जाते हैं क्या? समाधान 19। गुरु वंदन के जितने भी सूत्र है वो सामायिक लेने के सूत्र में आते ही नहीं है। यानी कि सामायिक की जो विधि है उसमें गुरु वंदन की विधि है ही नहीं। अगर किसी को गुरु को वंदन करना हो और सामायिक लेनी है तो पहले अगर वहाँ पर हाजिर हो, उन गुरु भगवंत को वंदन करने के बाद उनकी अनुज्ञा लेने के बाद सामायिक कर सकते हैं। अथवा तो स्थापनाचार्य जी के सामने हम नवकार और पंचेंद्रिय बोलने के बाद अब स्थापनाचार्य में गुरु तत्व का स्थापन हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर गुरु वंदन कर सकते हैं। मगर सामायिक लेने के बाद गुरु वंदन करने का नहीं है। गुरु वंदन की कोई भी विधि सामायिक लेने की विधि के अंदर आती ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे कि उसमें आती है तो वो गलत है। दूसरी एक बात, कई लोगों को ऐसा ख्याल है कि सामायिक लेने के पहले यानी कि स्थापनाचार्य की स्थापना किए बिना ही गुरु वंदन कर सकते हैं या नहीं, तो उसका जवाब यह है कि जो तुम्हें नवकार और पंचेंद्रिय बोलने का है वो अभी तक बोले नहीं हो, वहाँ तक स्थापनाचार्य जी में स्थापनाचार्य जी की प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, फिर वंदन किसे किया जाएगा? यानी कि बिना स्थापनाचार्य जी स्थापन किए वंदन तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी को करना है तो नवकार पंचेंद्रिय से स्थापना जी स्थाप कर पहले गुरु वंदन कर ले और बाद में सामायिक लेने की विधि कर सकते हैं। मगर एक ख्याल रखना है कि गुरु वंदन सामायिक लेते वक्त करना फर्जियात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामायिक में तो गुरु वंदन नहीं ही करना है। इसलिए हमें व्याख्यान आदि के वक्त भी पहले गुरु भगवंत जो हाजिर हो तो वहाँ जाकर के उसको वंदन कर लेना, बाद में सामायिक लेने का। सामायिक में हमें संभव हो वहाँ तक गुरु वंदन नहीं ही करना है। जो हम व्याख्यान के वक्त ऐसा करते हैं तो वो सबसे पहले हमें गुरु वंदन कर लेना चाहिए। बाद में सामायिक के समय में हमें गुरु वंदन नहीं करना है।